दावा करने वाले तो कहते हैं कि यह हाई ब्लड प्रेशर की सिर्फ एक खुराक है, जो बंदा इस्तेमाल करेगा जिंदगी में फिर कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करने से जिंदगी में 3 चीजें मैंने इस टोटके से जाती देखी हैं जो अभी बता रहा हूं। और वो शख्स जो जिंदगी में कोई चीज हजम नहीं कर सकता, या वो शख्स जिसको हम कतरा कतरा गिजा देते हैं, उसे नबीस का इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा पूरी जिंदगी में इंसान के बोलने पे ताकत लगती है। नंगे पांव चलना कभी कभार ये मेरे आका की सुन्नत है, और ये तिब्ब नबवी है, और ये साइंस की दुनिया इस पे लौट और पौट रही है कि नंगे पांव जिंदगी का हिस्सा बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी दुनिया की बड़े सगीर की एक हस्ती थी। वो कहने लगे, मैं एक जगह खड़ा था तो बैठने की जगह नहीं थी, मेरे पास एक कीमती शाल थी, यमन से आई थी, कीमती शाल यमन से आई थी। तो कहा, मैंने शाल से पूछा तू कीमती है या मेरा जिस्म कीमती है? फिर खुद ही कहा मेरा जिस्म कीमती। शाल को नीचे बिठा के मैं बैठ गया। कहा, गांधी जी मेरे साथ खड़े थे, महात्मा गांधी, वो तो वैसे नीचे बैठ गए, नेहरू वैसे नीचे बैठ गए, सर गंगाराम वो वैसे नीचे बैठ गए। मुझे आर महसूस हुई, मैंने शाल को नीचे रखा और बैठ गया। मैंने कहा, शाल तो मुझसे ज्यादा कीमती नहीं, मेरा जिस्म कीमती है, कपड़े कीमती नहीं है, लिबास कीमती नहीं है। तेल को इस्तेमाल अपने जिस्म करें। एक और टोटका है तिब्ब नबवी और जदीद साइंस का, जौ। इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से जौ का दलिया, जौ का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, हद से ज्यादा। दावा करने वाले तो कहते हैं कि यह हाई ब्लड प्रेशर की सिर्फ एक खुराक है, जो बंदा इस्तेमाल करेगा जिंदगी में फिर कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और मैंने इसके दावे देखे, वरना चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करने से जिंदगी में 3 चीजें मैंने इस टोटके से जाती देखी हैं जो अभी बता रहा हूं। हाई ब्लड प्रेशर, आखिरी जिंदगी की टेंशन, एंजाइटी कि बंदा बस जिंदगी से अब मुआशरे से कट गया है, 2 चीजें। और तीसरी दिल के अमराज, और जितने भी पुराने हों। एक सादा सा टोटका है, सादा सा तिब्ब नबवी का। जौ का दलिया डब्बे वाला नहीं, सादा जो बनता है, आम दुकानों पे मिलता है, वरना खुद जौ लेके उसे खुद दलवा लें, बनवा लें। जौ का दलिया पका लें। आप शुगर है मीठा ना डालें, वरना हल्का मीठा डाल दें। उसको रात को रख दें, औस में रख दें, वैसे रख दें। सुबह उस पे 1 चम्मच अलसी के बीज, इलसी भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, तुख्मे कतान भी कहते हैं। ये जो रेशम है अरब में इससे बनता था, इसको कतान इसलिए कहते हैं। तो अलसी के बीज आम मिलते हैं, बहुत ही सस्ते, उनको बारीक पीस लें, 1 बड़ा चम्मच उस पे छिड़कें, नाश्ता कर लें। कोई बाद में खाना पीना है तो 2 घंटे के बाद खाएं। अब चंद दिन करके देखें तो सही। जौ का दलिया 1 प्लेट हो और उसके ऊपर अलसी के बीज छिड़क लें। आपके हर चम्मच में अलसी के बीज थोड़े थोड़े आते रहें, छिड़कें ऐसे तो पूरा छिड़क लें, एक जगह ढेरी ना लगाएं, एक जगह इकट्ठा ना करें। कहने वाले कहते हैं कि ये एक खुराक से, एक खुराक से। राजा साहब कितने से? एक खुराक से। राजा साहब की मूंछों से भी डर लगता है। हाँ, तो एक खुराक से, एक खुराक से। और मैंने इसको फैलाया, बहुत फैलाया, और जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उन्होंने इसके नताइज, इसके तासुरात, इसकी बरकत, इसके समरात दिए मुझे कि हकीकतन ये ऐसा है कि ये बहुत ही ज्यादा मुफीद है और बहुत ज्यादा मौसर है। अगला टोटका मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूं। नबीज का इस्तेमाल हमारे मुआशरे में नहीं है। नबीज ये नबवी मशरूब है, नबवी मशरूब है। तर खजूरें, नरम खजूरें पानी में भिगो दें और उनको अच्छी तरह मलें, मल के उनको रात को रख दें, सुबह छान के वो पानी पिएं। अगर वो खमीर हो जाए तो ना पिएं, फिर वो शराब के हुक्म में आ जाता है। नबीस बड़े बड़े मशरूबात में, ये मशरूबात का सैयदुल मशरूबात, सैयदुत ताम,
मेरे आका ने फरमाया गोश्त है सैयद ताम, खानों का सरदार। सैयद अरबी में कहते हैं सरदार को, और ये सैयद ताम सैयद मशरूब। खजूर 5, 7, 9 ले लें, तार खजूरें, नरम खजूरें, तार से मुराद नरम खजूरें। नरम खजूरें लेके 1 लीटर पानी में उसको पानी में भिगोएं और मल के छोड़ दें। चंद घंटों के बाद उस पानी को छान के पी लें। इससे बड़ा तकवीयत, इससे बड़ी फरहत, इससे बड़ी राहत दुनिया की अरब की लू, अरब की लू, अरब की गर्मी, सहरा तपते, और वो शख्स जो जिंदगी में कोई चीज हजम नहीं कर सकता, या वो शख्स जिसको हम कतरा कतरा गिजा देते हैं, उसे नबीस का इस्तेमाल करें। यानी आप फौरी तकवीयत पाना चाहते हैं, मेरी बात पे गौर कीजिए, जिस्म को फरहत देना चाहते हैं, राहत देना चाहते हैं, ये नबवी मशरूब है नबीस का। खमीर ना हो, मैं दूसरी दफा अपनी बात को दोहरा रहा हूं, बहुत कमाल मशरूब है, और इसकी तासीर और इसकी ताकत जिस्म में, जोड़ों में, पट्ठों में, आसाब में, यानी यहां तक इंसान ना, साइंस कहती है कि सबसे ज्यादा ताकत बोलने पे लगती है इंसान के जिस्म पे। और ऐसे ही होता है, जब बंदा खत्म हो जाता है तो उसके लबों से आवाज निकलती है, हर्फ बड़ी मुश्किल से बनते हैं। सबसे ज्यादा पूरी जिंदगी में इंसान के बोलने पे ताकत लगती है। पूरे जिस्म में जो हमारी ताकत खर्च होती है बोलने पे होती है। जब इंसान का बोलना खत्म हो जाए और जिस्म निढाल हो जाए, हादसात की वजह से, जिंदगी की मुश्किलात मसाइल की वजह से, कोई जिंदगी की ऐसे हालात हैं, गर्दिश अय्याम हैं, उस पे नबीस का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। और अगर आप इसको बहुत फायदा लेना चाहते हैं, कोरे बर्तन में, कोरे मटके छोटे छोटे, आजकल वो गालिबन पता नहीं शेखोपुरा से आते हैं, उसमें गुलाब जामुन रसगुल्ले आते हैं, वो किस जगह से आते हैं? शर्कपुर से। शर्कपुर से वो मटके कोरे ले लें, वो इस्तेमाल किया हुआ ना लीजिएगा, उसमें उसकी तासीर होती है और वो कभी नहीं जाती। कोरा लेके अगर उसमें इस्तेमाल करें और नबीस का इस्तेमाल करें, ये मशरूब आपने सुना होगा, लेकिन अमूमी सुनने में भी नहीं है, सुनने में भी नहीं है। ऐसा जबरदस्त मशरूब है खजूर का। नबीस का इस्तेमाल खजूर में, खजूर का इस्तेमाल नबीस की शक्ल में बहुत कमाल चीज है। बल्कि अरब में इसको बाकायदा मेहमानों में इसकी तवाज़ो की जाती है और इसको जी भर के पिया जाता है। खाने से पहले पिया जाता है, खाने के दरमियान पिया जाता है, बाद में नहीं। ये बहुत कमाल चीज है, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। एक और चीज है जो तिब्ब नबवी में है और हमारी साइंस इस पे बहुत तेजी से टूट पड़ी है, वो है कि पाँव को कोई ऐसा जूता दें जो नीचे से चुभे, हल्का हल्का। आपने देखा प्लास्टिक के जूते आ रहे हैं जो नीचे से नोके हैं, हल्की 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 हल्की। वो बुनियादी तौर पे मेरे हुजूर नंगे पांव चले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नंगे पांव चलना कभी कभार, नंगे पांव चलना कभी कभार, नंगे पांव चलना कभी कभार, ये मेरे आका की सुन्नत है और ये तिब्ब नबवी है। और ये साइंस की दुनिया इस पे लौट लौट और पौट रही है कि नंगे पांव जिंदगी का हिस्सा बहुत जरूरी है। नंगे पांव चला करें। ये बाद लोग मैंने देखा घास पे नंगे पांव चल रहे होते हैं, ये अपनी जिंदगी बढ़ा रहे होते हैं। घास की हल्की हल्की चुभन उन्हें महसूस हो रही होती है, औस में चल रहे होते हैं, अपनी सेहत बढ़ा रहे होते हैं। नंगे पांव चला करें। अपने जिस्म को इतना नाजुक और पांव को इतना नाजुक न बनाएं कि हमें कालीन की हल्की सी सख्ती भी हमारे जिस्म को तकलीफ दे। नंगे पांव चला करें। अच्छा, अब आजकल एक और दुनिया में एक चीज देखी होगी, मैं हल्के हल्के इशारे करते हुए आगे जा रहा हूं। एक पांव बना हुआ होता है और पांव में पॉइंट्स बने हुए होते हैं, उसमें पॉइंट है। ये पॉइंट दबाएंगे दिमाग, ये आंख, ये कान, ये दिल। एक पांव बना हुआ होता है। अभी भी आप साइंस पे खोलेंगे तो आप पांव मिलेगा। अच्छा, ये सारे पॉइंट एक एक दबाने से जिंदगी का वो हिस्सा ठीक होगा। जब बंदा नंगे पांव चलता है, सारे पॉइंट एक ही वक्त में दब जाते हैं।
आजकल हमारी हवाओं और फजाओं में ताबकारी खतरनाक लहरें और शुआएं जो कि नजर तो नहीं आती लेकिन हमारी आंख को खा रही हैं। ये चीज अगर आप चाहते हैं खत्म हो जाए, इसे आंख में डालें। जब ये तीनों अज्जा आपस में मिलते हैं तो ये 3000 गुना बन जाता है, और जब 3000 गुना बन जाती है एक ताकतवर फार्मूला बन जाता है। चंद रुपए में नजर को तेज करें, जल्द को खूबसूरत बनाएं। आए आपको एक ऐसा राज बताऊं जिसका ताल्लुक जन्नत, कुरान, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे। आपकी रूहानी सेहत और जिस्मानी सेहत वाक़ियतन बेहतरीन जा रही है। मैं रूहानी सेहत और जिस्मानी सेहत के लिए हमेशा कुछ तजवीज़ें, कुछ टोटके, कुछ टिप्स, कुछ राहें, कुछ रास्ते और बहुत आजमोता तजर्बात तलाश करता रहता हूं। आज एक तोहफा तलाश करके लाया हूं, और वो तलाश ये है कि सदियों से आजमोदा तलाश है। ये मेरा अपना आजमूदा नहीं सिर्फ, बल्कि सदी दर सदी ये आजमूद। ऐसे 3 अज्जा जो सदा जवानी और तंदुरुस्ती के राज को बाकी रखें, आपको हमेशा सेहतमंद रखें। ये जन्नती राज कुरानी तोहफा भी है, नबवी सौगात भी है। मैं आज की इस वीडियो में आपको इसके फायदे बताऊंगा। यकीनन इसके फवायद सुन के आप हैरान होंगे। दरअसल बाज चीजें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर मुख्तसर, मामूली, छोटी होती हैं, लेकिन इसकी ताकत और तासीर बहुत ज्यादा है। लोग इसको मामूली समझकर छोड़ देते हैं, हालांकि यही वो चीज है जो इंसानियत की बका है। जिस्म के हर हिस्से को तंदुरुस्त और तवाना करती है। जिस्म के हर हिस्से को सेहत का उसूल, सेहत का राज और जिंदगी बख्शती है। वो 3 अज्जा क्या हैं? नंबर 1 अनार, नंबर 2 जैतून और नंबर 3 शहद। अनार, जैतून और शहद, इन तीनों का तस्करा कुरान में है। इन तीनों का तस्करा हदीस में है। ये तीनों जन्नत में होंगे। अनार जन्नत का फल, जैतून जन्नती नेमत और शहद जन्नत की नहर। और कुरान पाक में अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमाया कि अंगूर के बागात, जैतून और अनार भी हमने पैदा किए, आपस में एक जैसे, और फल जायके जुदा जुदा। और फिर फरमाया कि इस शहद की मक्खियों में बहुत ज्यादा ऐसे पीने का शरबत निकलता है जिसके रंग जुदागाना है, और इसके लिए, इसमें लोगों के लिए शिफा है। फीही शिफा लिन्नास। अगर हम तीनों चीजों को मिला लें जो सदियों के तजर्बात से साबित है, सदियां इनके फवायद की गवाह हैं, और इसमें इलाज मुआलजे का एक बहुत बड़ा राज है। जिसने आजमाया मुफीद पाया, सेहतमंद पाया, बाकमाल पाया। क्यों? जब ये तीनों अज्जा आपस में मिलते हैं, हर जुज़ की ताकत आपस में मिल जाती है। फिर ये अज्जा एक एक हैं, लेकिन जब ताकत बनती है तो ये 3000 गुना बन जाती है। और जब 3000 गुना बन जाती है एक ताकतवर फार्मूला बन जाता है जो सेहत और तंदुरुस्ती और बकाए इंसानियत और फिटनेस के लिए राजों में से राज है। और तीनों अज्जा आपस में मिला लें। अनार का रस, जैतून का वो तेल जो बहुत खालिस, और शहद मिला लें, हम वजन मिला लें। 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, या 1 कप, 1 कप, 1 कप, हम वजन मिला लें। खूब अच्छी तरह मिला के रखें। हम इसको पी भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 2 बार या 1 बार। अब इसके फायदे सुनते चले जाएं। इसको किसी ड्रॉपर में डाल लें। सोते वक्त 1 कतरा आंख में डालें। हल्की जलन जरूर होगी, लेकिन इस जलन का फायदा आप अगर सुनते जाएंगे और इसके फवायद के कमालात अगर आप पे खोलेंगे तो फिर वो जलन इस मामले में कुछ भी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता, आंख के अंदर कुछ ऐसा काला मोतिया या ऐसी बीमारी जिसका इलाज बज़ाहिर नामुमकिन है। इसके लिए बेहतरीन तोहफा है। जिन रात को नजर नहीं आता या दिन को धुंधला नजर आता है, उनकी नजर खत्म हो गई है, उनके लिए निहायत मुफीद है। कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल या ऐसी तेज लहरें, शुआएं, वेल्डिंग की या किसी ऐसी ताबकारी जिससे आंखें कमजोर हो गई हैं, नजरें खत्म हो रही हैं, और आंखों में अगर सोते वक्त डालें। आजकल हमारी हवाओं और फजाओं में ताबकारी खतरनाक लहरें और शुआएं जो कि नजर तो नहीं आती लेकिन हमारी आंख को खा रही हैं। ये चीज अगर आप चाहते हैं खत्म हो जाए और इससे हिफाजत हो, इसे आंख में डालें। दूसरा फायदा, जिसके दिल के वाल बंद हो, दिल की बहुत बड़ी सर्जरी का मशवरा हो चुका हो, धड़कन बहुत तेज होती हो, ब्लड प्रेशर कभी लो कभी हाई,
कभी नीचे कभी ऊपर। ऐसे लोगों के लिए सेहतमंदी का ये टोटका यानी दिल की बीमारियों के लिए तो कमाल चीज है, दिल की जो भी बीमारी हो। तीसरा फायदा, अगर कोई ये चाहता है कि उसके जोड़, कमर, पट्टे, आसाब सलामत रहें, जिंदगी भर माजूरी और मजबूरी ना हो, हमेशा सेहतमंद जिंदगी, सेहतमंद निजाम उसके साथ रहे, लंबी उम्र पाने और लंबा सफर जिंदगी तय करना चाहते हैं लेकिन सेहतमंदी के साथ, वो ये टोटका 100% इस्तेमाल करें। अगर आप एक वक्त में 3 चम्मच शहद, 3 चम्मच जैतून, 3 चम्मच अनार का रस ले सकते हैं। अनार का रस अगर हल्का थोड़ा सा खट्टा भी हो तो हर्ज नहीं, नुकसानदेह नहीं, फायदेमंद है। ये तीनों चीजें मिलाएं और फिर पिलाएं या पिएं। चौथा फायदा, जो कहते हैं कि मेरे चेहरे पर झुर्रियां, स्याह दाग, स्याही बढ़ रही, धब्बे मुस्तकिल बढ़ रहे हैं, वो ये टोटका पीने में और लगाने में भी इस्तेमाल करें। हथेली पे डालकर चेहरे पे अच्छी तरह लगाएं। अच्छा, एक है लगाना, एक है मलना। मलते रहें कम से कम 10 या चंद मिनट, फिर डालें फिर मलें। इस तरह चेहरे पर जो स्याह दाग हैं खत्म होंगे, शफाफ रहेगा, सेहतमंद रहेगा। इसको पीने में भी चेहरे की सेहतमंदी के राज खुलते हैं और इसको मलने में भी सेहतमंदी के राज दिखते हैं। ये जिस्म की अंदरूनी सेहत और बैरून सेहत का मुकम्मल और 100% इलाज है। और हकीकी जिंदगी अगर चाहते हैं तो इस टोटके के साथ दोस्ती करें। पांचवा फायदा, आप सेहतमंद हैं, आपको इन तकालीफ में से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि वाकई सारी उम्र सेहतमंद रहें, सारी उम्र सेहत और तंदुरुस्ती के राज पाते रहें, फिर आप कभी ना भूलें, इसको हमेशा अपने पास रखें, यानी इसको हमेशा इस्तेमाल करते रहें। नस्लों को इस्तेमाल करें, नस्लें सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना रहेंगी, उनकी नजरें, उनके आसाब, वक्त से पहले बुढ़ापा, याददाश्त बहुत मजबूत होती है, ताकतवर जिस्म होता है, फौलादी कुव्वतें मिलती हैं, बाकमाल जवानी होती है और इंशाअल्लाह चमकती दमकती जिंदगी का एक बेहतरीन राज मैं आपको दे चुका हूं। कुरानी राज है, नबवी राज है, सेहत का राज है, तंदुरुस्ती का राज है और है बिल्कुल सस्ता, कोई महंगा नहीं है। अगर आप दवाओं के मुकाबले में इसका मवाजना करें या ऐसी ग़िज़ाएं जो जाके सेहत को बर्बाद करती हैं उनसे मवाजना करें तो ये बहुत सस्ता और हर जगह मिलने वाला सेहतमंद और ताकतवर टोटका है। आए, आज के बाद इसको नहीं भूलेंगे, आज के बाद इसकी सेहत के राज को इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पाएंगे। अपना ख्याल कीजिएगा, सेहत का भी और रूहानी